सभी को जय मसीह की। आज फिर से आज परमेश्वर के दिन में एक बार फिर से परमेश्वर के वचन में हम जाएंगे। और आज जो परमेश्वर हमें बात करने के लिए जा रहा है वो बहुत ही खास है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अपनी महिमा के लिए बनाया है और परमेश्वर चाहता है कि हम निरंतर उसके सम्मुख रहें। हालेलुया। सबसे ज्यादा प्रभाव जो हम देखते हैं एलिया की प्रार्थनाओं में वो एक ही है कि मैं अपने परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित रहता हूँ। हालेलुया। बड़ा ही अद्भुत और महान बात है परमेश्वर की हजूरी में चलना। और आज मैं उसी के ऊपर बात करना चाहूंगा। खास बात, आज का वचन है खास बात, मुख्य बात। हालेलुया। वो क्या है आप मेरे साथ निकाल लीजिए भजन संहिता 27 और उसका वचन 4 हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, एक वर मैंने यहोवा से मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं, जिससे यहोवा की मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं। हालेलुया। परमेश्वर का वचन यहाँ पर इस खास चीज के बारे में बता रहा है। दाऊद यहाँ पर कह रहा है कि मैंने परमेश्वर से एक वरदान मांगा है। हालेलुया। ये कितनी बार हमें सोचते हैं, अगर परमेश्वर हमारे सपने में आए या फिर परमेश्वर हमारे सामने या हमारे हृदय में हमसे कहें कि तुझे एक चीज मांगनी है, वो क्या मांगोगे तुम? तो अगर आज हम इस चीज को देखें तो सचमुच हो सकता है कि हम पैसा मांगे, हो सकता है कि हम परमेश्वर से फेमस होना मांगे कि हम फेमस हो जाएं, या परमेश्वर पिता हमें कुछ खास दे। हम कुछ ना कुछ परमेश्वर से ऐसा मांगने की कोशिश करेंगे। लेकिन दाऊद ऐसा नहीं है। दाऊद जो था वो जो वरदान मांगता है वो परमेश्वर की हजूरी को मांगता है। वो कहता है कि मैंने यहोवा से एक वर मांगा है, उसी के यत्न में लगा रहूंगा और मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं। वो चाहता है कि वो परमेश्वर के भवन में रहें। देखिए, जब हम पुराना नियम पढ़ते हैं हम देखते हैं कि जो परमेश्वर है वो वाचा के संदूक के ऊपर, जहां पर क्रूब विराजमान थे, उस दया की सीट के ऊपर रहता था। उसकी प्रेजेंस वहां पर थी, उस महापवित्र स्थान में रहता था परमेश्वर। उसकी हुजूरी को वहीं पर हम देख सकते थे। और दाऊद को अगर वहां पर जाना होता था तो वो मंदिर में जाता था। परमेश्वर उस मंदिर में रहता था। हालेलुया। और इसलिए वो, क्योंकि उसकी हजूरी, परमेश्वर का जो दास दाऊद है वो चाहता है वो परमेश्वर की हजूरी में रहे, इसलिए वो उस मंदिर में रहना चाहता है, क्योंकि वहीं पर उसे परमेश्वर की हजूरी महसूस होती है, देखने को मिलती है। और वो परमेश्वर के सम्मुख रहना चाहता है कि वो परमेश्वर की खूबसूरती को देखना चाहता है, वो परमेश्वर करीब रहना चाहता है। हालेलुया। अगर हम ध्यान से देखते हैं बाइबल को, अगर हम पढ़ते हैं, नए नियम में अगर हम पढ़ते हैं, तो पौलुस भी इसी बात को बोलता है कि मैंने हर एक बात को कूड़ा करकट समझ लिया है, बल्कि बस मैं एक चीज के पीछे हमेशा लगा रहता हूं, और वो ये है कि मैं मसीह को और ज्यादा जानने पाऊं। देखिए, परमेश्वर को करीब से जानना, परमेश्वर को जानना, इससे बेहतर बात कुछ हो ही नहीं सकती। अगर बाइबल देखते हैं, बाइबल में बताती है कि अनंत जीवन यही है कि हम परमेश्वर को जानें। परमेश्वर के बारे में जानना और परमेश्वर को जानना ये दोनों अलग बात है। बिना परमेश्वर की हजूरी में गए हम परमेश्वर को नहीं जान सकते। आप परमेश्वर के बारे में कोई पुस्तक पढ़ सकते हैं, आप किसी के द्वारा कोई प्रचार सुन के आप परमेश्वर के बारे में जान सकते हैं, लेकिन अगर आपको परमेश्वर के साथ मिलना है, एक उसके साथ एक सहभागिता आपको रखनी है, जैसे दाऊद इस वचन में कह रहा है कि परमेश्वर की मनोरथों पर दृष्टि लगाऊं, अगर आप ये करना चाहते हैं तो इसके लिए आपको परमेश्वर की हजूरी में जाना जरूरी है। इसके लिए उस गहराई में जाना आपको जरूरी है जहां पर परमेश्वर आपको आमने सामने बात करे, जैसे वो मूसा से करता था, जैसे वो
अब्राहम से करता था। अब्राहम से उसने कहा कि मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। देखिए, परमेश्वर की हजूरी इतनी ज़्यादा ज़रूरी हमारी ज़िंदगी में है कि उसके बगैर हम परमेश्वर को जान ही नहीं सकते। और इसीलिए दाऊद यहाँ पर वचन में कहता है, वचन 27 वचन 4 में, कि मैं परमेश्वर के भवन में रहना चाहता हूँ। हालेलुया। इसीलिए वो परमेश्वर के भवन को कभी छोड़ना नहीं चाहता। वो चाहता है मैं हमेशा वहीं पर रहूं। हालेलुया। आज हम देखते हैं कि चर्च को भी परमेश्वर का मंदिर कहा गया है, लेकिन कई लोग हैं जो कलीसिया में नहीं जाना चाहते, अपने घर पर रहकर प्रार्थना करना चाहते हैं, या फिर वो उसको परमेश्वर के भवन को वो महत्व नहीं देते। लेकिन परमेश्वर आज भी अपने भवन को महत्व देता है। ये उसका वादा है कि इस भवन में जो प्रार्थना की जाएंगी उसकी ओर मेरे कान हमेशा लगे रहेंगे। हालेलुया। ये सच है कि आज परमेश्वर इमारतों में नहीं रहता, बल्कि वो हमारे अंदर रहता है। बाइबल बताते तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है। परमेश्वर हमारे अंदर रहता है, परमेश्वर हमारे अंदर चलता फिरता है। हालेलुया। लेकिन इसका मतलब ये भी नहीं कि वो कलीसिया चर्च की महत्व को खत्म कर देती है, बल्कि हालेलुया, जब हम एक साथ इकट्ठा होते हैं तो उससे बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और हम एक दूसरे के साथ मिलकर बहुत कुछ सीखते भी हैं और परमेश्वर की हजूरी में पढ़ते चले जाते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर की हजूरी वहाँ भी बहुत ही ज़्यादा अद्भुत रीति से देखने को मिलती है, महसूस करने को मिलती है उसका अभिषेक। हालेलुया। हालेलुया। अगर हम देखते हैं नए नियम में बाइबल बताती है तुम्हारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, मैं तुम्हारे अंदर चला फिरू करूंगा, मैं तुम्हारे अंदर बसूंगा। हालेलुया। परमेश्वर का मंदिर है हम, और परमेश्वर हमारे अंदर वास करता है। इसका मतलब ये है कि अगर हमें परमेश्वर खोजना है तो हम अपने अंदर खोजें। जब हम कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, वहां भी हम यही काम करते हैं। वहां हम इमारतों में परमेश्वर को नहीं खोजते, बल्कि अपने अंदर परमेश्वर खोजते हैं। चर्च हमारी मदद करती है ताकि हम अपने अंदर परमेश्वर को खोज सकें जो हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। ये कितनी अद्भुत बात है कि राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, जगत को बनाने वाला परमेश्वर हमारे अंदर रहता है। हालेलुया। हम इस परमेश्वर को अपने अंदर जांचने की, उसको अपने अंदर उसे देखने की जरूरत है। हालेलुया। और वो परमेश्वर के वचन के द्वारा, परमेश्वर की प्रार्थना के द्वारा, जब हम उसकी हजूरी में बैठते हैं, हालेलुया, जब परमेश्वर की और परमेश्वर की तरफ हम निहारते हैं, उसे हम सोचते हैं उसके बारे में। हालेलुया। हालेलुया। जब उसके साथ सहभागिता करने के लिए आते हैं। पिछले हफ्ते भी मैं इसी बात को बोल रहा था कि प्रार्थना का मतलब केवल मांगना नहीं है, बल्कि परमेश्वर के साथ एक संबंध बनाना है। हालेलुया। एक पिता का पुत्र के साथ, हालेलुया, एक पिता का बेटी के साथ। हालेलुया। परमेश्वर हमारा एक दोस्त बन के हमारे साथ सहभागिता रखना चाहता है। हालेलुया। हमारे साथ समय बिताना चाहता है। हालेलुया। अपना हृदय हमारे ऊपर खोलना चाहता है, अपने आप को हमारे ऊपर प्रकट करना चाहता है, और परमेश्वर इन बातों को बड़ा ही विशेष करके महत्व देता है। हालेलुया। हमें इस चीज को बखूबी जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए जरूरी है। हालेलुया। जैसे एक मछली पानी के बगैर मर जाती है, वैसे हम भी परमेश्वर के बगैर मर जाएंगे, क्योंकि हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हालेलुया। परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हुए हैं। बाइबल बताते तुम ना तो वो लहू से ना मांस से, बल्कि परमेश्वर की इच्छा से उत्पन्न हो। परमेश्वर हमारा पिता है। हालेलुया। हम परमेश्वर के संतान हैं, हम परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। इसलिए हमें पर लगातार परमेश्वर को खोजना चाहिए, परमेश्वर में बढ़ना चाहिए, क्योंकि वही हमारा जीवन मसीह में छुपा हुआ है। हम परमेश्वर में हैं। हालेलुया। मैं जानता हूं ये वचन आपकी लाइफ को चेंज करेगा अगर आप परमेश्वर की हजूरी में बढ़ेंगे, अगर आप परमेश्वर की हजूरी को आप अपनी जिंदगी में उसकी उपस्थिति को आप हमेशा रखेंगे। हालेलुया। हालेलुया। आप परमेश्वर के करीब चले जाएंगे, परमेश्वर के करीब चले जाएंगे। प्रार्थना करना इतना कठिन नहीं होगा। मैं आपको बताना चाहता हूं, परमेश्वर की हजूरी से बाहर प्रार्थना करना बड़ा ही कठिन है। कितनी बार जब हम प्रार्थना करते हैं, कितनी बार हम इसको कहते हैं कि भाई मेरी प्रार्थना करना मुझे बड़ा कठिन है, मेरा मन नहीं कर रहा प्रार्थना करने का, क्योंकि आप परमेश्वर की हजूरी के बाहर प्रार्थना करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये बिल्कुल असंभव सा है कि आप परमेश्वर की हजूरी से बाहर प्रार्थना नहीं कर सकते। अगर आपको प्रार्थना करनी है, सबसे पहले आप आराधना कीजिए। उसके बाद जब परमेश्वर की हजूरी बनती चली जाती है, परमेश्वर आपके साथ होता है उस समय पर। जब आप प्रार्थना करते हैं, आप अच्छी प्रार्थना कर पाएंगे। हालेलुया। हालेलुया। वैसे परमेश्वर के वचन को भी, कितने लोग कहते हैं परमेश्वर का वचन मेरी समझ में नहीं आता।
उनको भी मैं यही कहता हूँ कि परमेश्वर की हजूरी में आप वचन पढ़िए, वचन को ऐसे ही ना पढ़िए, पहले आराधना कीजिए, परमेश्वर का धन्यवाद कीजिए, पवित्र आत्मा को अपने हृदय से पुकारिए, उसका स्वागत कीजिए ताकि वो आपको लीड करे परमेश्वर के वचन में। और उसके बाद जब परमेश्वर का वचन आप पढ़ते हैं, परमेश्वर का वचन का प्रकाशन आपके ऊपर खुलता है, परमेश्वर का वचन आपसे बात करने लगता है, परमेश्वर का वचन आपको जीवन देने लगता है, क्योंकि परमेश्वर का वचन जीवन की रोटी है। हालेलुया। वो जीवन का जल है जो आपको धोकर शुद्ध करता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस क्राइस्ट, थैंक यू जीसस क्राइस्ट। परमेश्वर की हजूरी को मैं अपने अंदर महसूस कर रहा हूँ, और आप लोग जिस वचन को सुन रहे हैं, मैं प्रार्थना करता हूं कि परमेश्वर की उपस्थिति आपकी लाइफ में मल्टीप्लाई होती चली जाए, ये इंक्रीज होती चली जाए आपकी लाइफ में रोजाना। परमेश्वर आपकी मदद करे और परमेश्वर आपको अनोइंट करे। हालेलुया। ताकि आप उसकी प्रेजेंस में पढ़ते चले जाओ। हालेलुया। ताकि आप दाऊद के समान, हालेलुया, दाऊद ने एक वरदान मांगा, केवल एक ख्वाहिश, और वो ख्वाहिश है परमेश्वर को जानने की, परमेश्वर के साथ रहने की। हालेलुया। आप दिन भर क्या करते रहते हो? ऐसे अगर आपको सोचो, मैंने दिन में सबसे जो मेरी खास बात थी वो मैंने दिन में क्या की? अब जरा सोचिए, अपने आप से पूछिए, आज के दिन की सबसे अच्छी बात या जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज थी वो क्या थी? मेरे लिए क्या थी? वो खाना खाना था, या किसी के साथ कोई अपॉइंटमेंट, ड्यूटी, जॉब, या फिर कुछ भी था, या फिर वो समय था जो हमने परमेश्वर के साथ बिताया। हालेलुया। मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर आप दाऊद के जैसा बनना चाहते हैं, दाऊद, बाइबल बताती है, दाऊद परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति था। अगर आप परमेश्वर के हृदय का व्यक्ति बनना चाहते हैं तो आपके अंदर केवल एक ख्वाहिश होनी जरूरी है, और वो ख्वाहिश यही है कि आप प्रभु के साथ समय बिताएं, प्रार्थना में समय बिताएं, वचन में समय बिताएं, उसकी उपस्थिति में समय बिताएं, उसकी आराधना करते हुए समय बिताएं। हालेलुया। जहां पर आपको कोई डिस्टर्ब ना करे, जहां पर आपको कोई डिस्ट्रैक्ट ना करे। हालेलुया, हालेलुया। तभी आप परमेश्वर की मनोहरतों पर दृष्टि लगाए रखेंगे। जब तक पतरस यीशु को ताकता रहा, बाइबल बताती है, वो पानी पर चलता रहा। जैसी उसकी नजरें वहां से हटी, वो डूबने लग गया। वैसे ही जब तक हम परमेश्वर की मनोहरता को ताकते रहेंगे, हम बदलते रहेंगे, हम महिमा से महिमा में बदलते चले जाएंगे। हालेलुया। हम एक वचन पढ़ेंगे, 2 कुरिन्थियों अध्याय 3 वचन 16। परंतु जब कभी उनका हृदय प्रभु की ओर फिरेगा, तब वह पर्दा उठ जाएगा। प्रभु तो आत्मा है, जहां कहीं प्रभु का आत्मा है वहां स्वतंत्रता है। परंतु जब हम सब उघाड़े चेहरे से प्रभु का प्रताप इस प्रकार प्रकट होता है, जिस प्रकार दर्पण में तो प्रभु के द्वारा जो आत्मा है, हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। हम उसी तेजस्वी रूप में अंश अंश करके बदलते जाते हैं जिस दर्पण में हम प्रभु को देखते हैं। अगर आप परमेश्वर को देख पाते हैं, परमेश्वर की क्वालिटी को अगर आप देखते हैं वचन के अंदर, परमेश्वर कितना पवित्र है, आप परमेश्वर की पवित्रता में बढ़ने लगते हैं। अगर आप देखते हैं परमेश्वर कितना प्रेम करता है, तो आप उसके प्रेम में बढ़ने लगते हैं। अगर आप देखते हैं परमेश्वर कितना दयालु है, तो आप परमेश्वर की दया में बढ़ने लगते हैं। ये वचन में बता रहा है कि हम अंश अंश करके बदलते चले जाते हैं। इसलिए ध्यान लगाना बहुत जरूरी है, उसकी मनोहरता पर दृष्टि करना बहुत जरूरी है, परमेश्वर के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है, परमेश्वर खोजना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसके बगैर आप बिल्कुल नहीं बदल सकते, इसके बगैर आप कुछ नहीं कर सकते। ये सबसे खास बात है जो आपको और मुझे करनी है। हालेलुया। हर दिन आपका और मेरा वो समय बेस्ट है जो परमेश्वर के साथ बिताया जाता है। अगर हम परमेश्वर के साथ कम समय बिता रहे हैं, इसका मतलब हमारा जो बेस्ट टाइम है वो कम है। अगर हम परमेश्वर के साथ ज्यादा समय बिता रहे हैं, इसका मतलब बेस्ट टाइम है, क्योंकि परमेश्वर के साथ बिताया गया समय हमें शक्ति देता है ताकि हम बाकी काम बहुत बेहतर तरीके से कर सकते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आपको प्रार्थना करने में सबसे ज्यादा आनंद मिलना चाहिए, बाइबल पढ़ने में आपको सबसे ज्यादा आनंद मिलना चाहिए। हालेलुया। ये पहचान है कि वाकई में परमेश्वर
हालेलुया से आप प्यार करते हैं और वो आपकी ख्वाहिश है। हालेलुया, हालेलुया। फिर से मैं वही जो दाऊद का ने जो वचन हमने पढ़ा था अभी, जिसमें लिखा हुआ था कि मैंने एक यहोवा से एक वर मांगा है, एक वर मांगा है। मैं फिर से आपको वहीं लेकर जाना चाहता हूं कि एक वरदान। फिर से मेरा सवाल वही आपके लिए कि अगर परमेश्वर आपसे कहे कि आपको कौन सा वरदान चाहिए, आप क्या वर मांगने आए हो, आपने ये फास्टिंग रखा, आपने 40 दिन का फास्ट रखा, 21 दिन का फास्ट रखा, आप क्या मांगना चाहते हो, मैं क्या दूं आपको? आप क्या मांगोगे परमेश्वर से? चंगाई, उसकी आशीष, पैसा, भरपूरी, या फिर खुद परमेश्वर, उसकी हजूरी? हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ ये अगर वचन आपने ध्यान से सुना तो मुझे विश्वास है कि परमेश्वर से आप उसकी हजूरी को मांगोगे और आप रोज परमेश्वर की हजूरी में चलोगे। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर ने अब्राहम से वादा किया था कि मैं तुझे राष्ट्रों का पिता ठहराऊंगा, लेकिन उसे ऐसा करने में, उसे वो प्रतिज्ञा का पुत्र पाने में, इसहाक पाने में 25 साल लग गए। क्यों लग गए उसको 25 साल? अगर हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल में हम देखते हैं, वचन बताता है अब्राहम मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता चला जा। परमेश्वर ने अब्राहम को बताया कि अब्राहम, जब तक तू मेरी हजूरी में नहीं चलेगा तब तक तू प्रतिज्ञा के पुत्र को नहीं पाएगा। आज आप और मैं कितनी चीजें परमेश्वर से पाना चाहते हैं, बहुत कुछ परमेश्वर से पाना चाहते हैं, परमेश्वर बहुत बनना चाहते हैं, लेकिन हम जब तक कुछ कहीं नहीं बढ़ सकते प्रभु में, जब तक हम उसकी उपस्थिति में, उसकी हजूरी में नहीं चलते, शुद्धता की ओर नहीं बढ़ते। हालेलुया, धन्यवाद परमेश्वर का। आइए समय प्रार्थना करें परमेश्वर की हजूरी के लिए कि परमेश्वर अपनी हजूरी को हमारे जीवन में दे। प्रार्थना कीजिए कि परमेश्वर, वो एक वरदान मैं आज आपसे मांगता हूं, और वो वरदान परमेश्वर पिता है कि मैं आपकी मनोरथ पर दृष्टि करना चाहता हूं, आपके मंदिर में ध्यान लगाना चाहता हूं। हालेलुया। परमेश्वर तेरा धन्यवाद, धन्यवाद। हालेलुया, हालेलुया। प्रार्थना कीजिए, अपना हृदय प्रभु के चरणों में खोलिए, प्रभु से प्रार्थना कीजिए कि हे परमेश्वर, मेरे हृदय में आ, मुझे अपनी हजूरी में ले चल। जब मैं प्रार्थना करूं, जब मैं वचन पढ़ूं, तेरी हजूरी में होने पाए। तेरा मैं तुझसे प्रार्थना करूं, मुझे प्रार्थना में आनंद प्राप्त हो। हालेलुया। मेरी प्रार्थना परमेश्वर तेरे करीब मुझे लेकर जा सके। हालेलुया। तेरा वचन मुझे बदल सके, तेरा वचन मुझे धो सके, तेरा वचन मेरे जीवन का उद्धार कर सके, तेरा वचन मुझे मजबूत कर सके। हालेलुया। परमेश्वर पिता, आज प्रभु तेरे चरणों में आकर प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं आज के वचन के लिए, जो वचन आज आपने हमें दिया। मेरे परमेश्वर, इस वचन के द्वारा आप में फलवंत कीजिए और अपनी उपस्थिति में निरंतर हमें लेकर बढ़िए प्रभु जी। हाँ परमेश्वर, आज हम आपसे एक वरदान मांगते हैं कि परमेश्वर की हम रात दिन मेरे तेरे मंदिर में ध्यान करते रहें और तेरी मनोहरता पर दृष्टि लगाए रहें, और हम उसी को करने में यत्न लगाएंगे, उसी में लगे रहेंगे, परिश्रम करेंगे ताकि हम उसको पूरा कर सके। हालेलुया। बाइबल बताती है परमेश्वर के साथ किया गया परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होता है। हम जानते परमेश्वर, हमारे द्वारा की गई प्रार्थनाएं व्यर्थ नहीं है, हमारे द्वारा बाइबल स्टडी जो हम करते हैं वो व्यर्थ नहीं है, आराधना व्यर्थ नहीं है, प्रभु की भक्ति व्यर्थ नहीं है। हालेलुया। बाइबल बताती है शारीरिक व्यायाम से कम लाभ होता है, लेकिन भक्ति में जीवन की आत्मिक आशीषें हैं, वर्तमान और भविष्य की दोनों की। हालेलुया। इसलिए परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं। मैं प्रार्थना करता हूँ जितने लोग इस वचन को सुनते हैं, ये वचन उनकी लाइफ में 100 गुना फल लेकर आए, वो फलवंत हो। और निरंतर मेरी प्रार्थना है आपका दास होने के नाते कि परमेश्वर, आप इन सब लोगों को ब्लेस करना परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु जी। हालेलुया। धन्यवाद तेरी उपस्थिति के लिए। सारा आदर, सारी महिमा सब हम आपको देते हैं परमेश्वर पिता। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह के शक्तिशाली, जीवित, अद्भुत, पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। धन्यवाद परमेश्वर। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं। मुझे विश्वास है इस वचन से आप आशीषित हुए हैं। निरंतर प्रभु में बढ़ते रहिए। हालेलुया। प्रभु आपके साथ है। सभी को जय मसीह की।